जैसे ही तिरुचि का नाम लिया जाता है, लोगों को सबसे पहले याद आता है श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर या तिरुवनाईकावल जम्बुकेश्वरर मंदिर। लेकिन उसी शहर में शांत वातावरण में स्थित गहरी आध्यात्मिक तरंगे देने वाला एक प्राचीन शिव स्थल भी है, रुद्रपुरम शिव पेरुमान मंदिर। रुद्रपुरम नाम का अर्थ। रुद्र भगवान शिव का वैदिक नाम है। पुरम अर्थात निवास स्थान, यानी रुद्र का निवास स्थल। ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये दर्शाता है कि यहाँ शिव अपने उग्र रूप में अनुग्रह प्रदान करते हैं। ओम उत्पत्ति की कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तप शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वो उग्र ऊर्जा में बदल गई। उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। उसी स्मृति में ये स्थान स्थापित हुआ। वास्तुकला। ये मंदिर विशाल गोपुरम वाला भव्य तीर्थ नहीं है, लेकिन गर्भगृह अत्यंत प्राचीन पत्थर संरचना में बना है। शिवलिंग ऊंचा है और हल्के श्याम वर्ण का दिखाई देता है। अंबाल की सन्निधि शांत शक्ति का अनुभव कराती है। उग्रता और शांति। चूंकि यहाँ शिव रुद्र रूप में विराजमान है, भक्तों का विश्वास है कि क्रोध, मानसिक तनाव और जीवन की बाधाएं यहाँ दूर होती हैं। विशेष रूप से प्रदोष काल की पूजा अत्यंत विशेष मानी जाती है। उस समय गर्भगृह के भीतर गहरी ऊर्जा का अनुभव होता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। यहाँ बड़ी भीड़ नहीं होती, कोई भव्य उत्सव नहीं, लेकिन यदि कोई शांत बैठकर 10 मिनट जप करे तो मन हल्का हो जाता है, ऐसा भक्त बताते हैं। ये चमत्कार है या शांति की शक्ति? सच ये है, शायद दोनों। अंतिम विचार। तिरुचि का रुद्रपुरम कोई अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ नहीं है, लेकिन अंदर दबे क्रोध, तनाव और जीवन की रुकावटों का सामना करने के लिए ये एक शांत स्थान है। भगवान शिव यहाँ कृपा देते हैं, पर उससे पहले पूछते हैं, क्या तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो? यदि उत्तर हाँ है, तो ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, मानो एक नया जन्म है। कहा जाता है कि एक समय रुद्रपुरम क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था। न वर्षा, न खेती, न पीने का पानी। तब गांव वालों ने यहीं प्रार्थना की। 7 दिन तक अभिषेक, रुद्रपाठ और अखंड दीप प्रज्वलित रखा गया। 8वें दिन घने बादल छा गए, ऐसी कथा प्रचलित है। ये प्राकृतिक परिवर्तन था या प्रार्थना की पराकाष्ठा था? लेकिन उस घटना के बाद ये विश्वास गहरा हो गया कि रुद्र सुनते हैं। नाग संबंध। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में प्राचीन नाग प्रतिष्ठाएं हैं। सर्प दोष या पारिवारिक बाधाओं से पीड़ित लोग यहाँ नाग पूजा कर फिर शिव का दर्शन करते हैं। ये एक प्रतीक है, भय से शरण, शरण से शांति। ओम मंत्र की तरंग। यहाँ ओम नमः शिवाय का जप ऊंची आवाज में नहीं, धीमे और निरंतर होता है। पत्थर की दीवारों से टकराकर हल्की प्रतिध्वनि बनती है। वही प्रतिध्वनि मन को स्थिर करती है। लोग कहते हैं यहाँ मंत्र काम करता है। रुद्र होम का प्रभाव। कुछ विशेष दिनों में रुद्र होम किया जाता है। उस समय अग्नि ऊंची उठती है। कुछ लोगों का अनुभव है कि उस अग्नि को देखते ही अंदर का क्रोध पिघलने लगता है। अग्नि विनाश की शक्ति है, पर यहाँ नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक बन जाती है। एक गुप्त सत्य। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे छोटे और शांत मंदिरों में एक बात समान होती है, न शोर न भीड़। इसलिए आप स्वयं से भाग नहीं सकते, वहां खड़े होकर आपको खुद का सामना करना ही पड़ता है। यही रुद्रपुरम शिव पेरुमान मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम भाग। कहा जाता है शिव निराकार हैं, पर यहाँ वे लिंग रूप में विराजमान हैं। वो लिंग एक स्मरण है। दुनिया बदलेगी, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन सत्य स्थिर रहेगा। रुद्रपुरम उसी सत्य की याद दिलाता है। वहां जाएं, एक बार शांत खड़े रहें, न कोई मांग रखें, न कोई शिकायत, बस एक प्रश्न पूछें, मुझे अपने भीतर क्या समाप्त करना है? यदि उत्तर भीतर से आए, वही शिव की कृपा है। कहा जाता है कि रुद्रपुरम क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था। न वर्षा, न खेती, न पीने का पानी। तब गांव वालों ने यहीं प्रार्थना की। 7 दिन तक अभिषेक, रुद्रपाठ और अखंड दीप प्रज्वलित रखा गया। 8वें दिन घने बादल छा गए, ऐसी कथा प्रचलित है। नाग संबंध। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में प्राचीन नाग प्रतिष्ठाएं हैं। सर्प दोष या पारिवारिक बाधाओं से पीड़ित लोग यहाँ नाग पूजा कर फिर शिव का दर्शन करते हैं। ये एक प्रतीक है, भय से शरण, शरण से शांति। ओम मंत्र की तरंग।
यहाँ ओम नमः शिवाय का जप ऊंची आवाज में नहीं, धीमे और निरंतर होता है। पत्थर की दीवारों से टकराकर हल्की प्रतिध्वनि बनती है। वही प्रतिध्वनि मन को स्थिर करती है। लोग कहते हैं यहाँ मंत्र काम करता है। रुद्र होम का प्रभाव। कुछ विशेष दिनों में रुद्र होम किया जाता है। उस समय अग्नि ऊंची उठती है। कुछ लोगों का अनुभव है कि उस अग्नि को देखते ही अंदर का क्रोध पिघलने लगता है। अग्नि विनाश की शक्ति है, पर यहाँ नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक बन जाती है। एक गुप्त सत्य। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे छोटे और शांत मंदिरों में एक बात समान होती है, न शोर न भीड़। इसलिए आप स्वयं से भाग नहीं सकते। वहां खड़े होकर आपको खुद का सामना करना ही पड़ता है। यही रुद्रपुरम शिव पेरुमान मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम भाग। कहा जाता है शिव निराकार हैं, पर यहाँ वे लिंग रूप में विराजमान हैं। वो लिंग एक स्मरण है। दुनिया बदलेगी, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन सत्य स्थिर रहेगा। रुद्रपुरम उसी सत्य की याद दिलाता है। वहां जाएं, एक बार शांत खड़े रहें, न कोई मांग रखें न कोई शिकायत, बस एक प्रश्न पूछें, मुझे अपने भीतर क्या समाप्त करना है। यदि उत्तर भीतर से आए, वही शिव की कृपा है।